प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मी स्थिति जरूरी है क्या? कुछ अनुभव जैसे कि दिव्य प्रकाश देखना और कुंडलिनी जागरण, ये जरूरी है क्या? ब्राह्मी स्थिति जरूरी है प्रभु जी परमात्मा के पथ में चलने के लिए? देखो, कैसा है कि ब्राह्मी स्थिति ही अल्टीमेट है। हाँ जी प्रकाश बोलिए। दिखे या ना दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडलिनी जगे या ना जगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर से दोष हटे हैं या नहीं, कारण शरीर टूटा है या नहीं, वो जरूरी है। आत्मस्थिति हुई है या नहीं, वो जरूरी है। समाधि लगे या ना लगे, कोई जरूरी नहीं है ना। ये सारी जो है ना, सपनों की बातें हैं। जी सपनों प्रभु में जी। जैसे प्रकाश दिखता है, अंधेरा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो स्थिति जरूरी है, ब्राह्मी स्थिति। और वो सत्पुरुष मिले हैं तो करवा देंगे। जी प्रभु जी। ब्राह्मी स्थिति तो यही है ना कि किसी का कुछ बाद में फर्क नहीं पड़ता है, अपने में मस्त रहता है ना प्रभु जी? वैसे तो आत्मस्थिति वाला भी वैसा ही रहता है। और जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, धन दौलत ये वो सब कुछ है ना, और जो मनमौजी है, वो भी अपनी मनमौजी में ही रहता है। जिसको कोई नहीं, गाली देके जाएगा तो भी नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मनमौजी है, वो अपनी धुन में नहीं चलता प्रभु, है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो किसी का बारे में कुछ भी विचार नहीं आए, जो कोई कर रहा है तो कर रहा है। वैसे तो मनमौजी भी होते हैं, वो ग्राम्य स्थिति वाले तो बात अलग होती है। तो किसी के बारे में कोई वो एकाध लक्षण हो सकता है, 100 लक्षणों में से एकाध लक्षण की बात कर रहे हो, तो जी जी। जो नींद में है ना, वो सोया है तो उसको गाली दो तो नहीं फर्क पड़ता है। और वो भी किसी के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन वो नींद में है, तो क्या हम उसको ग्राम्य स्थिति वाले बोलते हैं? नहीं प्रभु जी। है ना, तो ये ऐसा है। तो नींद में है, उसको प्रकाश दिखता है, उसको तो भगवान भी दिखते हैं नींद में, तो क्या उसकी ब्राह्मी स्थिति हो गई? है ना। तो ये सब झमेले में मत पड़ो, है ना, कि ये दिखेगा, कुंडलिनी दिखेगा, और वहां जाना है, इतना फीस भर के वो शिविर करना है, ये सब चलता है, अच्छी बात है। तो आप जा रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो? नहीं प्रभु जी। हाँ, अगर बनाना है तो बताओ, हम भी लेकिन साथ में चलेंगे, नहीं प्रभु जी। क्योंकि हमें भी वो नाचना है। नहीं नहीं है ना, प्रभु जी, हमारी भी ऐसा कुछ कुंडलिनी नहीं। अभी तक ऊपर नहीं आई है। तो उसको कितना प्रयत्न करने के बाद भी नहीं ऊपर आए, तो हो सकता है हमें कुछ वो रस्सी बांध के ऊपर खींचना पड़ेगा। वो जो बिल्डिंग रिपेयरिंग करने वाले आते हैं ना, वो ट्रॉली खींचते हैं ना, जिससे वो बकेट ऊपर जाती है, वो है ना, वैसा हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ताकि हमारी कुंडलिनी जो है वो वहां से ऊपर उठ के एकदम ऊपर चली जाए, खोपड़ी से बाहर निकल जाए। हमें ऐसा कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आपके ध्यान में अगर कुछ है ऐसा, तो हमें बताना, हम साथ में चलेंगे। नहीं प्रभु जी, बाहर में तो ऐसे ही चलता है कि कुंडलिनी जागरण, ये वो अनाहत नाद, ये कुछ चलते रहता है कि ऐसा तो होना चाहिए, अनादनाद ऐसा क्या होना है, चाहिए। आपको कान पे एक जोर से थप्पड़ देंगे ना, सारे जो है ना, आपको अनादनाद और उसका पार का नाद भी सुनाई देगा। और तारे दिखेंगे, ब्रह्मांड दिखेगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखेंगे, और उससे पार का पार भी दिखेगा, और अनंत करोड़ देवी देवताएं भी दिख जाएंगे, है ना। और उससे भी अगर आप को संतोष नहीं होता है, तो 2 इंजेक्शन लगा देंगे, उसमें भी ऐसी अनुभूतियां होती है ना, वो केमिकल का मामला है। तो अगर ऐसा कुछ करना है, ऐसे नाद सुनने हैं, ऐसे दृश्य देखने हैं, कुछ रंग देखने हैं, लाल पीले हरे वगैरह सब,
तो हमें बताओ, हमें आता है, 5 मिनट में दिखा देंगे। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा। ये नहीं, जरूरी पूछना है। नहीं है, ये जरूरी है। ये सारे रंग वगैरह सब देखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो भीतर का वो कीड़ा शांत कैसे होगा। ये सब जो भीतर उछल रहा है ना, कि कहीं वो छूट तो नहीं जाए। 4 लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा अनुभूति होती है, मुझे भी करनी है। ये क्या है? ये इच्छा है, वासनाएं हैं, भले शुभ ही हो, है ना। कि जी मुझे प्रभु भी जी। ऐसी अनुभूति चाहिए, मुझे भी वैसा, उसको हुआ तो मुझे भी होना चाहिए। मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्या पालोगे ऐसी अनुभूतियों से, क्या पालोगे बताओ। कोई कितना भी गुस्से में हो, है ना, और बहुत इधर उधर बोलता हो, और एकदम मगज उसका गर्म हो, उसको ठंडा पानी पिलाओ, जूस पिलाओ, और अच्छे से 56 प्रकार के भोजन खिला दो, 1 घंटे में शांत हो जाएगा। बहुत अद्भुत अनुभूति होगी उसको। तो क्या उसके दोष हट गए क्या? नहीं। अनुभूतियों का तो ऐसा है, 2 मिनट का खेल है। तो कौन सी अनुभूति चाहिए आपको, वो हम दिलवा देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं। लाल पीली सब गोलियां हैं, सब इंजेक्शन है ना। क्योंकि वो भीतर कीड़ा है ना, वो बार बार पुकारता है कि मार्केट में ये सब चल रहा है, कहीं मैं रह नहीं जाऊं, कहीं ये सबसे वंचित ना हो जाऊं, और अध्यात्म ये लोग सब सारा फायदा उठा रहे हैं, और मैं घर में बैठकर मुरझा ना जाऊं। होता है ना ऐसा। वो भीतर इच्छा है, वासनाएं है, ये उसी का ही प्रकार है। अहंकार कुछ पाना चाहता है भीतर से, कि वो ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, वहां से कुछ मिल जाएगा, और ऐसी अनुभूति हो जाएगी, भगवान मिल गया, ऐसा वैसा। कुछ नहीं होता ये सब। उसको सच्चा अध्यात्म थोड़ी कहते हैं। ये सर्कस के खेल है, और कुछ नहीं है। आपको वैसे खेल खेलना है, तो वो भी हमारे पास सारा सिस्टम है, जिसमें हम 2-2 लाख रुपया फीस लेकर सारा खेल करवाते हैं, है ना। यानी मार्केट में इतना महंगा कोई कोर्स नहीं होगा, उससे बड़े बड़े महंगे कोर्स हमारे पास है। वो सारे कोर्स हम करवाते हैं। आपको जो भी कोर्स करना है ना, सब करवाते हैं। लेकिन उसका और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। आपको जैसी अनुभूति चाहिए वैसी करवा देंगे। लेकिन ये सारी इच्छा और वासना को तृप्ति देने के लिए, थोड़े समय के लिए ये सारा कुछ खेल है। तो बताओ, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है ना। कौन सी विद्या चाहिए आपको? तांत्रिक विद्या चाहिए, है ना, नहीं। मंत्र नहीं विद्या चाहिए। चाहिए, बहुत सारी विद्याएं हैं। आपको कौन सी शक्तियां चाहिए? यहाँ से बैठे बैठे दूर का आपको सब पता चले, ऐसी विद्या चाहिए? सब विद्या है। नहीं। कौन सी सीखना चाहोगे? 5-10 लाख में एक एक विद्या हम सिखाएंगे। इतना महंगा कोर्स तो आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसे कोर्स मेरे पास है। तो ये सारा चक्कर है, अध्यात्म का जंगल है। यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशंस वगैरह सब किए हुए हैं, सब अलग अलग दुकानें सजी हुई है, सब अपनी एडवर्टाइज करते हैं, और फिर खेल चलता है। आपको उस प्रकार का खेल चाहिए, नहीं प्रभु जी। तो सिर्फ आप। वैसा खेल देखो। वही तो कह रहे हैं कि सत्पुरुष का आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हो। तो हमें जो है ना, अपना ये अंतिम जन्म कर लेना है। हमें उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति और ब्राह्मी स्थिति, तो ये सब झमेले में नहीं पड़ना है ना। जी। कुछ जी फायदा प्रभु नहीं है, जी। जाके पछताओगे। 4 दुकान पे जाओगे ना, चारों की अलग अलग बातें सुन के भीतर इतना द्वंद्व मचेगा कि पागल हो जाओगे। हमारे पास आते हैं लोग, उनको सिर्फ पागल खाने में एडमिट नहीं किया है,
बस इतना ही बाकी है। घर वालों ने उनको पागल खाने में एडमिट नहीं किया है, इतना ही बाकी है। वैसे केसेस हैं हमारे पास, और वो अध्यात्म में घूम घूम के अलग अलग चक्करों में फंस के आए हैं। कुंडलिनी क्रियाएं सारा कुछ करने के बाद में आए हैं। और साल भर पहले का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसी में ही जो है एक भाई पागल हो गया था। यही सत्संग में, लाइव सत्संग में ही चल रहा था सारा कुछ। जी। वो इतना ध्यानी था कि उनके ऊपर, शरीर के ऊपर हजारों चींटियां काटती है ना, लाल चींटियां बड़ी बड़ी। जी। वो ध्यान से विचलित नहीं होता था, लेकिन वो पागल हो गया। क्या आपकी ऐसी स्थिति है? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे सब भी, जगह में चलता है, इसीलिए आपसे वैसे भी पूछते पागल हैं। होते हैं। तो ये सारा कुछ खेल चल रहा है। आपने पूछा, टॉपिक उठाया, बहुत अद्भुत बात है। इससे दूसरे लोगों को भी समझ में आया, जी तो जी अच्छी प्रभु जी। बात है ना? इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी। और कुछ धुलना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं। तो कोई बहुत बात नहीं, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपकी हर तरह से रक्षा करे, और ऐसे इधर उधर भटकने से आपको बचाए, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। जी, प्रणाम, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, नीरज भाई, बोलिए बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, अभी अनुभूति वाला मतलब कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मेरे को भी मतलब 6-7 साल हो गए अध्यात्म में। पहले मैं भी इन अनुभवों के लिए तरसता था कि कोई प्रकाश दिख जाए या कुछ कुंडली जागरण हो जाए, लोगों के अनुभव सुनता था। लेकिन बाद में पता चला कि मतलब अनुभव भी जो है वो मन के ही खेल हैं, जो भी मतलब ये भी मतलब माया माया के ही अंदर है। मतलब अब ये जो भी अनुभव होते हैं ये सब, हाँ जी। और जो मिला, केवल मिला होश मिला, मतलब अनुभव, मतलब बाद में पता चला कि अनुभव नहीं मिल रहा, तो उससे भी मतलब ऊंची चीज मिल रही है, होश मिल रहा था। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ जी। तो देखो, यहाँ और पर दो प्रकार के, हाँ एक जी। होता है माया वाला अनुभव, है ना, माया वाली अनुभूतियां जो मन के हाँ खेल हैं। जी। और दूसरा होता है एक्चुअल परमात्मा की कृपा। हाँ जी। उसकी जो अनुभूतियां हैं वो सारी अलग होती है। यहाँ दो हाँ जी। दो प्रकार। जो नहीं समझ पाता है ना, जो माया में है ना, उसको तो लगता है यही परमात्मा हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो इसमें बहुत भेद है। हाँ तो जी। धीरे धीरे, और कैसा है कि जैसे जैसे ये सारी चीजें, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना, वैसे हाँ वैसे जी। गुरु से पूछ के उसका समाधान करना है। हाँ जी। नहीं तो क्या है कि अगर इसमें बहुत सारा कुछ जंगल है, अनुभूतियों का जंगल। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप गुरु से पूछ के आगे हाँ जी। बढ़ना है हाँ ना। जी। हाँ जी। और कुछ बोलना चाहते थे आप? नहीं स्वामी जी, अब मतलब बातें तो बहुत हो गई, मतलब अब मतलब आत्म साक्षात्कार हो, बस उसी के लिए ही मतलब बस तो आत्म इंतजार है उसी साक्षात्कार, वो उसी भी के लिए। एक इच्छा है, कामना हाँ है। जी। नहीं, उसके इच्छा, लिए, हाँ, इच्छा तो उसके लिए, उस हाँ देखो, इच्छा मतलब दिशा में है, कदम बढ़ा रहे हैं उस दिशा में, लेकिन ऐसे ही वो समर्पण में है कि घटेगा घटेगा नहीं घटेगा तो, लेकिन दिशा तो मतलब वही है ना, मतलब आध्यात्म की। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ। यहाँ पर आपको जो है ना, हाँ अपेक्षा जी। रहित प्रतीक्षा करना। हाँ उसका जी। हाँ एक बताया था पीछे, आप तभी थे। हाँ जी, शायद ये नहीं था शायद उसमें। यूट्यूब पे पड़ा होगा वो वीडियो, आपको भिजवा दिया जाएगा। हाँ जी। तो हाँ जो जी। संबंधित है अपनी जिम्मेदारी से उनको भेज देना, नीरज भाई को। ठीक है। हाँ जी। तो इच्छा ठीक रहित है।
वैसे हो जाओगे ना तो वो तत्क्षण हो जाएगा। हाँ जी। तो ये बात। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते, धन्यवाद।